ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है धोखा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरा नाम महिमा है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ, पर मेरी ये खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के घर बहुत दिन बाद पैदा हुई और जब मैंने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी। माँ किसी तरह छोटी मोटी सिलाई का काम करके घर का खर्च तो चला लेती, पर पिताजी के दवाई का खर्चा नहीं निकल पाता। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ लोगों के घर जाकर उनके घर का काम करने लगी। एक दिन मैंने महसूस किया कि जिनके घर में मैं काम करती हूँ, मेम साहब के पति यानी कि अरविंद साहब मुझे चोरी छुपके निगाहों से देखते हैं। साहब दिखने में बहुत अच्छे थे और मालकिन से कम उम्र भी लगते थे। धीरे धीरे करके निगाहों ही निगाहों में मुझे भी शायद अरविंद साहब से प्यार हो गया, पर अपना ये प्यार मैंने कभी उन्हें महसूस नहीं होने दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन अचानक अरविंद साहब की पत्नी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्हें इस तरह देखकर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मेम साहब, कोई बात है क्या? उन्होंने मुझसे कहा, महिमा, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या वो खुशी तू मुझे दे सकती है? इस बात पर बड़ी हैरानी से मैंने उनसे कहा, मेम साहब, मुझ जैसे गरीब के पास आपको देने के लायक है क्या जो आप मुझसे मांग रही हैं? तू मुझे वो सुख दे सकती है जो दुनिया में शायद ही मुझे कोई दे। मैंने फिर एक बार बड़ी हैरानी से पूछा, मेम साहब, साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, महिमा, मैं अरविंद को औलाद का सुख नहीं दे सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अरविंद से शादी कर ले और इस घर को एक वारिस दे। वर्षा मैडम की ये बात सुनते ही मेरे तो मन में खुशी के लड्डू फूट गए, क्योंकि मैं तो मन ही मन अरविंद जी को पसंद करने लगी थी। पर फिर भी ऊपर के मन से मैंने उनसे कहा, पर मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरी रजामंदी है तो अरविंद भी मान जाएंगे। बस तू अपने मन को राजी कर ले। अगर तू अरविंद से शादी कर सकती है तो इसमें हम दोनों को कोई एतराज़ नहीं। इस बात पर फिर मैंने हिचकिचाहट भरे अंदाज में मेम साहब से कहा, पर मेम साहब, मेरे घर वाले। मेम साहब ने कहा, तो उनकी फ़िक्र मत कर, उन्हें मैं मना लूँगी। उस दिन जब मैं अपने घर आई तो अपनी माँ को मेम साहब की कही हुई बात बताई और माँ को ये भी समझाया कि माँ, अगर मेम साहब मेरा रिश्ता मांगने आती हैं तो तू उन्हें मना मत करना। भले ही अरविंद जी की शादी हो गई है, पर वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी पत्नी वर्षा भी। उनके घर में पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ है। कमी है तो बस एक औलाद की, और वो कमी शायद मेरी वजह से उनके घर में पूरी हो जाए। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, औलाद हो जाने के बाद शायद वो लोग तुम्हें कहीं छोड़ ना दें। मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अरविंद जी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं छोड़ सकते। काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार माँ इस शादी के लिए राजी हो गई। अगले दिन वर्षा मैडम मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने आई। मैंने अपनी माँ को तो सब कुछ पहले ही समझा दिया था, इसलिए माँ बिना हिचकिचाहट इस शादी के लिए तैयार हो गई। अगले कुछ दिनों में मेरी और अरविंद जी की शादी हो गई। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती कि जिस घर में मैं कल तक एक नौकरानी थी, आज उसी घर की मालकिन बन गई। पर जब मैं ससुराल आई तो मेरे सामने एक ऐसी परंपरा आई जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। परंपरा ये थी कि मुझे 7 दिन तक अपने पति से दूर रहना था। मेरी सौतन वर्षा जी ने बताया कि ये उनके घर की खानदानी परंपरा है, इसे हर दुल्हन निभाती है, इसलिए इसे तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। अब घर की परंपरा थी तो निभाना भी जरूरी ही था। मैं 7 दिन अपनी उंगलियों पर यूं गिन रही थी कि कब वो 7 दिन पूरे हों और मैं अपने पति अरविंद से मिल सकूं। पर इन्हीं बीच एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जब मैं सोकर उठती तो मेरे पूरे शरीर में दर्द बना रहता। मैंने इस बात की जिक्र किसी से नहीं की और मन में ठान लिया
कि मैं इसका पता लगाकर रहूंगी कि आखिर इस घर में मेरे साथ हो क्या रहा है। सोने से पहले वर्षा मुझे हर रोज एक गिलास दूध लेकर आती और बड़े प्यार से अपने हाथों से पिलाती। पर उस दिन जब वो दूध लेकर आई तो उन्हें शक न हो, इसलिए मैंने उन्हें गुमराह करने के लिए जानबूझकर उनसे कहा, दीदी मैं कब से दूध का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अब तो दूध पीकर सोने की आदत बन चुकी है। जब तक मैं ये दूध न पीऊँ मुझे नींद नहीं आती। अभी मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मुझे किचन में नहीं जाना था। इसलिए मैंने वर्षा से कहा, दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हैं? वर्षा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। यही कहकर वो किचन में पानी लेने गई। तब तक मैंने दूध को कमरे में अटैच बाथरूम में जाकर गिरा दिया। जब तक वो पानी लेकर आई मेरे गिलास में दूध नहीं था। आते ही उसने कहा, वाह क्या बात है, तुमने तो आज बहुत जल्दी दूध पी लिया। मैंने कहा, हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक आप पानी ला रही हैं मैं दूध पी लूँ। वर्षा ने कहा, ठीक है अब तू सो जा, मैं जा रही हूँ। वर्षा जब जाने लगी तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, दीदी अब तो 7 दिन पूरे होने में 2 दिन बाकी है, आज 5वां दिन है। इस बात पर वर्षा ने मुझसे कहा, हाँ मेरी जान तू फिक्र ना कर, मैं तेरे सुहाग की सेज बड़े प्यार से अपने हाथों से सजाऊंगी। यही कहकर वर्षा वहाँ से चली गई। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि आज मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। वर्षा के जाने के बाद मैंने बिस्तर पर चद्दर के नीचे 2 से 3 तकिया लगाकर ऊपर से ढक दिया कि अगर कोई कमरे में आए तो उसे लगे कि मैं बिस्तर में लेटी हुई हूँ। ये सब करने के बाद मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि कोई आदमी मेरे कमरे में आया और मुझे बिस्तर पर ना पाकर वो तेज तेज चिल्लाने लगा। उसने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है, यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वर्षा भी वहाँ पर आ गई। उसने कहा, क्या हुआ, आप इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं इन सब लोगों की बातें बाथरूम में बैठकर सुन रही थी और मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मैं तो चली थी रानी बनने, आज मैं किस दलदल में फंस गई। मेरे माँ बाप को जब ये मेरी सच्चाई पता चलेगी तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी वर्षा ने बाथरूम का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और इसकी सज़ा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूँगी। वर्षा ने कहा, महिमा तुम गलत सोच रही हो, पहले तुम दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा, नहीं मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रही। अभी तक मैं तुम्हारी बातों में बहुत आ गई, पर अब नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये घिनौनी सच्चाई पता चल गई है कि तुम मेरे साथ कर क्या रही थी। अभी मैं यही सब कह रही थी, तभी वहाँ पर अरविंद जी आ गए। उनकी आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वो हड़बड़ाए हुए से थे और इस कमरे में हो क्या रहा था शायद उन्हें नहीं पता था। उन्होंने वर्षा से कहा, वर्षा क्या हुआ और ये आदमी कौन है? वो आदमी बार बार वर्षा से पैसे मांग रहा था। जब मैंने अरविंद जी की आवाज़ सुनी और मुझे महसूस हुआ कि शायद अरविंद जी इस काम में शामिल नहीं हैं, तो मैंने अरविंद जी से कहा, अरविंद जी मुझे बचा लीजिए। आपकी पत्नी वर्षा परंपरा की आड़ में मेरे साथ हर रात गंदे काम करवाती थी। जब मुझे शक हुआ तो मैंने इनका दिया हुआ दूध नहीं पिया और जिस वजह से मुझे नींद नहीं आई और इनकी सच्चाई सामने आ गई। मेरी आवाज़ सुनकर और उस आदमी को देखकर अरविंद जी को भी अंदाज़ा हो गया। उन्होंने उस आदमी से जब पूछा तो उस आदमी ने सारी हकीकत अरविंद जी को बता दी। अब वर्षा की सच्चाई अरविंद जी के भी सामने आ गई थी। वर्षा के लाख मना करने और माफ़ी मांगने के बाद भी अरविंद जी ने पुलिस को फ़ोन लगाया और वर्षा को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब वर्षा से सख्ती से पूछताछ की तो वर्षा ने सारी सच्चाई उगल दी। वर्षा और अरविंद जी ने बताया कि महिमा से पहले अरविंद जी की शादी और 2 लड़कियों से हुई थी और परिवार की परंपरा के नाम पर उन्हें भी अरविंद जी से 7 दिन अलग रहना पड़ा और इन परंपरा की आड़ में वर्षा उन लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया करती जैसा कि मेरे साथ करती थी।
और 7 दिन पूरा होते ही वर्षा उन लड़कियों की कुछ गंदी पिक्चर्स मोबाइल में ले लेती और उन्हें ब्लैकमेल करने लगती कि मेरा घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी पिक्चर्स मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी। वर्षा ये सब काम पैसों के लिए करती थी और ये बात अरविंद जी को नहीं पता थी और वो लड़कियां डर के मारे बिना किसी से कुछ बताए घर से भाग जाती। जब लड़कियां अरविंद जी को छोड़कर चली जाती तो अरविंद जी को लगता कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए लड़कियां मुझे छोड़कर चली जाती हैं। पर आज वर्षा की ये घिनौनी करतूत जानने के बाद अरविंद जी ने वर्षा को तलाक दे दिया और उन्होंने मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। शुरुआती में भले ही मेरी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, पर आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। अरविंद जी मुझसे बेहद प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे माँ बाप को भी अपने घर पर बुला लिया है। पर अगर मैं वर्षा की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाई होती तो आज मैं भी किसी कोने में भटक रही होती और वर्षा ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर देती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।